बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित शोभायमान प्राण पिया हे प्रियम प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 138 श्री सिंधी मंथन। सभी कुछ आपके हुक्म की छत्र छाया में ही होगा। छत्र छाया में इस प्रकार हुक्म की छत्र छाया है सुंदर साथ जी हमारे ऊपर, इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमने घबराना नहीं है। ये वांग्मय स्वरूप के रूप में पिया आप विराजमान हैं हम सबके घरों में, और हम सबके दिल में एक एक चौपाई जब बसती जा रही है ना, तो ये हमारे दिल में विराजमान होते जा रहे हैं। एक एक अंग पिया जी की शोभा का खड़ा हुआ, साथ ही परात्म का और अपनी आत्मा का वो अंग भी दृष्टि गोचर होने लग जाएगा। सुंदर सा जी ये देखिए, इश्क, बंदगी या गुनाह, सब से सब तू तेरे हुक्म, आपके हुक्म के अंदर। और ये देखिए पूरी पृथ्वी जो बनाई गई है ना, पिया जी के छत्र छाया में ये खेल है इस बार। पहले कभी नहीं हुआ सुंदर साथ जी, बहुत खेल बन चुके पर इस प्रकार की छत्र छाया आज तक नहीं पाई गई। पिया को कोई लेना देना ही नहीं होता था क्या खेल चल रहा है। अक्षर ब्रह्म मिनटों में बनाते थे और उसको खत्म भी कर देते थे, लय भी कर देते थे। पिया जी ने कभी ध्यान नहीं दिया। इस बार हृदय के अंग आ गए हैं सुंदर साथ जी, तो पूरे ब्रह्मांड को अपनी छत्र छाया में लेकर बैठे हमारे प्रियतम को हम क्या कहते हैं, आपको पता नहीं लगता हमारे जीवन में क्या हो रहा है। कहते हैं पगली मुझे पूरे ब्रह्मांड की खबर है कि कहाँ क्या हो रहा है, और स्पेशली तुम्हारे जीवन की तो एक एक घटना का एक एक पल मेरी नजरों में रहता है, क्योंकि मेरे हृदय की अंग स्वरूपा हो तुम। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर श्री सिंधी यही सिखाते हुए कि पिया जी कितना प्रेम हमसे करते हैं, और क्या कहते हैं आत्मा के क्या क्या प्राप्त करती है और जीव का दिल क्या क्या प्राप्त करता है। ये हमने पिछली बार किया कि आपका इल्म जीव के दिल तक तो पहुंचता है ये ज्ञान, पर आत्मा के दिल तक नहीं पहुंच पाता। आत्मा के दिल तक ज्ञान तभी पहुंचता है सुंदर साथ जी जब आप पढ़ावे खसम की स्थिति आ जाती है। रूह सी पुजी ना सगे, कहते हैं आत्मा तक नहीं पुजती ये, आत्मा तक नहीं पहुंचती ये वाणी। आयो नहाए में इलम, कहते हैं आपका तारतम ज्ञान आया तो है यहाँ पर, इस नहाए मतलब झूठ के संसार में आपका तारतम ज्ञान आया है, पर आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहा। जा सहूर, कैसे पहुंचेगा सुंदर साथ जी, जा सहूर करिया इलम, जब हम इल्म से सहूर करते हैं त हित जरो नारे हुक्म, तो यहाँ आपके हुक्म के बिना कुछ है ही नहीं। ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, पूरा खेल आपके हुक्म पे खड़ा हुआ है। आपके हुक्म के बिना यहाँ कुछ दिखाई ही नहीं देता। जब हम श्री तारतम वाणी से विचार करते हैं, और सुंदर साथ जी इसीलिए श्री तारतम वाणी का मंथन करना बहुत जरूरी है। एक एक जर्रा उनके हुक्म का दिखाई देता है ना, संशय आता ही नहीं है। और अब हम सबको पता है हुक्म का स्वरूप यानी आवेश स्वरूप, यानी मूल स्वरूप के हृदय की इच्छा। मूल स्वरूप के हृदय की इच्छा के तीन नाम हैं, एक तो मूल स्वरूप के हृदय की इच्छा, एक आवेश स्वरूप और एक हुक्म का स्वरूप। तो ये पूरा ब्रह्मांड उनके तले है, उनके हुक्म के तले। सुंदर साथ जी इस ब्रह्मांड को कहा जाता है
हुक्म की लीला यहाँ पर होती है और इश्क की लीला परम धाम में होती है। यहाँ तन भी हुक्म के बताए गए हैं सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, कितना प्यारा गढ़ा है इसको पिया जी ने किसके लिए। एक एक सुंदर साथ जी, एक प्ले भी बनाना होता है ना, उसके लिए कितनी मेहनत लगती है। आप सुंदर साथ तो नाटिकाएं लिखते भी हैं, कितने दिनों की मेहनत एक छोटी सी नाटिका को बनाने में लगती है। पटकथा लिखी जाती है, उसके पात्र चूज किए जाते हैं, कौन बेस्ट अभिनय कर सकता है, कौन बेस्ट गा सकता है, कौन बेस्ट इस इन चौपाइयों को बोल सकता है, कौन बेस्ट प्रोनाउंस कर सकता है। हर एक बात को ध्यान में रखते हुए पटकथा लिखी जाती है, संवाद लिखे जाते हैं, म्यूजिक चूज किया जाता है और फिर कहीं जाकर प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। और कितनी प्रैक्टिस करने के बाद भी उसमें कई बार हमसे गलतियां रह जाती हैं। पर ये खेल में पिया जी ने सोचिए कितनी प्लानिंग उनके दिल में चली है। क्यों? क्योंकि इनके पात्रों में इस बार उनके हृदय के अंग भी शामिल होने वाले हैं। पहले कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको, ये खेल बना कब मिटा डजेंट मैटर, पर इस बार पात्रों में मेरी ही जो यहाँ परात्म बैठी हैं, उनके हृदय स्वरूपा सुंदर साथ जी, वो भी प्रतिबिंब रूप में यहाँ पर आने वाली हैं। आत्मा भी जीव पर अधिष्ठान बनाकर बैठने वाली है। संग आए हैं पिया जी, ऐसे नहीं तुम जाओ मैं आता हूं अभी, ना ना ना, संग हमसे पहले आए श्री राज, पहले कदम रखते हैं और आत्माएं फिर सुंदर साथ जी उसी पल उसी घड़ी हमारे पिया हमारे साथ रहते, एक पल भी नहीं छोड़ते। वो कहते हैं आपके आदेश के बिना ये कुछ है ही नहीं, कोई कार्य यहाँ हो नहीं सकता। जिस दिन श्री तारतम वाणी के इन कथनों को सुनकर, जो स्पेशली सिंधी बहुत सुंदरता से समझाती है, सब आपके हाथ में है पिया जी। चाहे इश्क हो, बंदगी हो, गुनाह हो, या हम सोए हो, हम जागृत हो, हम खड़े हो, हम बैठे हो, हम भाग रहे हो आपकी तरफ, सब आपके हुक्म के हाथ में है। जब इस पर ईमान पक्का होना शुरू हो जाता है तो सुंदर साथ जी इस जीवन में किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का भय, चिंता और भय संशय के रूप हैं। यदि हमें चिंता होती है, यदि हमें फ्यूचर का या किसी भी प्रकार का किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से भय सताता है, तो इसका मतलब पिया पे हमें संशय है। ये भी संशय के ही दूसरे नाम है। हमें लगता है संशय मतलब वाणी में कोई संशय होता है, चौपाई में कोई शक होता है। यहाँ पर इस ब्रह्मांड में रहते हुए इस जीव को चिंता होती है तो वो अभी संशय रहित नहीं हुआ, उसका ईमान धनी जी पर पक्का नहीं हुआ। और ईमान की राह जीव ने ही अपनानी है, वो आत्मा ने नहीं अपनानी सुंदर साथ जी। तो किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं तुम्हारी हूं, आप मेरे हो, मुझे और कोई बात नहीं पता है पिया जी। और मुझे किसी बात की, ना अब पास्ट की, ना प्रेजेंट की, ना फ्यूचर की, आई एम वरी लेस नाउ, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। निर्भय निश्चिंत होकर प्रेम गगन में उड़कर देखिए सुंदर साथ जी, आनंद कितना आता है। ये चिंता और भय जैसी चीजें पंखों को भारी कर देती हैं, उड़ने नहीं देती हैं। तो ये बोझ, ये जो पत्थर हमने अपने पंखों पे लटका रखे हैं ना, ये उड़ने से रोक रहे हैं। ये संशयों की दीवारें जो साथ में पंखों के बांध रखी है ना, वो धरती से उठने ही नहीं दे रही हैं, इस काल माया से ऊपर की स्थिति में जाने ही नहीं दे रही हैं सुंदर साथ जी। इसलिए इन सब को छोड़ना पड़ेगा। इन सब को छोड़ने का अर्थ क्या है? चिंता को छोड़ने का अर्थ यहाँ मोह ही नहीं है किसी से। जिनसे मोह होता है उन्हीं की तो चिंता होती है, भय भी उनके लिए ही सताता है। मोह
होता है, मूल में मोह होता है, तब ये दोनों चीजें और भी बहुत कुछ सताता रहता है। अंदर ही अंदर मोह छूट गया, मोह यहां से छूट कर उससे लगन लग गई, तो उसके बाद ये चीजें सताना बंद कर देती हैं, क्योंकि वो जो धागे हैं ना, वो मोह के धागों से परिवर्तित होकर प्रेम के धागे बन जाते हैं। अब वही बच्चे, अब वही छोटा सा आपस में लगा हुआ जो छोटा सा लौकिक रिश्तेदारों का भी ब्रह्मांड है ना सुंदर सा जी, वो भी प्रेम के धागों से जिससे बंधती है वो डोर, वो उसमें परिवर्तित हो जाता है। जो धनी की बात करता है उससे तो वैसे ही प्रेम हो जाता है सुंदर सा जी। जो नहीं भी करते अभी, उनसे भी प्रेम भरी रहनी। हर कोई कहे कि कहाँ से लेकर आते हो ये शब्द आते कहाँ से हैं आपके पास, ये रहनी आपको मिलती कहाँ से है? हर एक के दिल में ये होना चाहिए सुंदर सा जी। जीवन जीवन हर कोई आखे, मौत खड़ी सिर उत्ते। कहते जीवन, जीवन के पीछे हर कोई लगा हुआ है, मौत सिर के ऊपर खड़ी हुई। पता नहीं कौन सी घड़ी किसकी आखिरी हो, कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। आजकल तो 80 साल होगा, 70 या फिर 25-30 में ही, कुछ पता नहीं सुंदर साथ जी। जीवन जीवन हर कोई आखे, मौत खड़ी सिर उत्ते। तेरे नालों लख लख सोने, खाक अंदर जा सुते। कहते तुमसे लाख सुंदर थे, शरीर की सुंदरता का अभिमान है, तुमसे लाख गुना ज्यादा अमीर थे। तुम्हें पैसे का अभिमान है, तुम्हें किस बात का? तुम्हें अपने गुणों का अभिमान है, तुमसे लाख गुना ज्यादा जिनमें गुण थे सब खाक के अंदर सो गए, सब मिट्टी हो गया जाके, कुछ फायदा नहीं हुआ। लुक लुक जीना ते मरना की, छुप छुप के जी रहे हो पार ब्रह्म से, ये तो मौत के बराबर ही है, तुम मरे हुए के बराबर ही हो यहाँ पे। अगर तुम उसके प्रेम में नहीं भीग जाते तो इस जीवन का कोई फायदा नहीं। छुप छुप के तुमको जीना पड़ रहा है, क्योंकि नजरें नहीं मिला सकते अपने सतगुरु के साथ कि मैं पूरा दिन करता क्या हूं, मैं पूरा दिन में कितनी घड़ियां पार ब्रह्म के नाम पे कर रही हूं। यदि नजर नहीं मिला सकते अपने आप से, तो लुक लुक छुप छुप के हम जी रहे हैं, इसका मतलब। कहते हैं लुक लुक जीना ते मरना की, इंज होना ते करना की। फिर क्या किया पूरे जीवन में? जदों इश्क समंदरे कूद जाना। जब इश्क के समंदर में कूद जाया जाता है, वो यहाँ का इश्क नहीं, यहाँ का प्रेम नहीं है सुंदर साथ जी। पर ब्रह्म के पिया के इश्क के समंदर में कूद जाया जाता है, फिर फिक्र नहीं होती। फिर डूबना की ते तरना की, फिर डूबते हैं या तैरते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। पिया तेरे इश्क में जो डूब गया वो किनारा पा गया। तेरे साथ चाहे तैराकी करनी हो, चाहे डूब जाना हो, आपके हृदय की गहराइयों में डूब जाना हो, बस उस समय, क्योंकि समर्पण के बाद ही ये अवस्था आती है सुंदर साथ जी। फिर कुछ नहीं पता कि अब आप डुबोते हो और गहरा ले जाते हो, या फिर वही मंजिल होती है सुंदर साथ जी। इश्क में डूब जाना ही मंजिल होती है। कहते कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप 25 पक्ष दिखाते हो, अपना हृदय दिखाते हो, अपना श्रृंगार दर्शन करवाते हो, अपनी शोभा का दर्शन करवाते हो, या लीलाओं में डुबोते हो, सब आप पर निर्भर, आपके हुक्म पर निर्भर है। बुल्ले शाह ने बहुत सुंदर पंक्तियां, यहाँ के हैं ये, हमें इतनी ऊंची वाणी मिली है सुंदर साथ जी, इतनी ऊंची और इतनी गहरी वाणी मिली है। डुबकी लगा के देखिए, मिश्री की ईंटें कितनी मीठी हैं, ये सागर कितना मीठा है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, नैऋत्य वायव्य ईशान, वाह राज्य या अग्नि कौन हो, कहीं से भी इसको चख लीजिए, इस सागर के जल को कहीं से भी चख लीजिए, मिश्री जैसा मीठा होगा।
मिश्री की ईंटों से बना हुआ ये सागर, उसमें गहराइयों तक लेकर जाते हैं धनी। बहुत आनंद आता है सुंदर साथ जी, अत्यधिक आनंद, क्योंकि हम तो खारे पानी के जल में बैठे हैं इस समय। विष के समान है जो माया का सागर, विष के समान है, उसमें बैठे हैं। जब मिठास भरी इस वाणी में गोता लगवाते हैं पिया जी, इतना आनंद आता है कि इसमें से ही निकलने का दिल नहीं करता। मैं नहीं जाऊंगी अब विष के सागर में धनी जी, मुझे तो यहीं रहना है, यहीं रहना है। यहीं रहते हुए विष के काम कराओ, अब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जाना वापिस। ये डिमांड होती है रूह की। तेरे पल्ले रहंदा कख नहीं, कहते आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा अगर जे वेखण वाली आंख नहीं, अगर देखने वाली आंख नहीं है ना, तो कुछ नहीं मिलेगा। कौन सी आंख चाहिए सुंदर साथ जी? अंतर्दृष्टि खुली नहीं तो ये पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा सुंदर साथ जी। अंतर्दृष्टि खुल जाए, उसी के लिए वाणी मंथन किया जाता है और चितवन में बैठा जाता है सुंदर साथ जी। उसके लिए मेहनत करनी है। जिस दिन अंतर्दृष्टि खुलने लगी तो आनंद ही आनंद के पूर बहेंगे, और वो भी अपने अंदर, कहीं बाहर भी नहीं जाना सुंदर साथ जी। जे राजी होवे नचन नाल, कौन सा नाचना है ये सुंदर साथ जी? कहते हैं जी नचाए ती नचियूं, ये समर्पण का नृत्य है सुंदर साथ जी। बाहर बाहर ले लिया हमने तो इसको, कि बाहर नृत्य करने से शायद वो खुश हो जाता है, वो ईमान और समर्पण के नृत्य से खुश होता है सुंदर साथ जी। कहते हैं बांधो झांझरी गुंगरी पहनो, कांबी कड़ला पहनो, श्रद्धा का पहनो, विश्वास का पहनो, ईमान पक्का करो, उसके बाद करो ये नृत्य समर्पण का। देखिए कितने खुश होते हैं। ये रहनी है सुंदर साथ जी। बाहर नृत्य करके आज तक कुछ मिला जो आगे मिल जाएगा? इसका भी ट्रायल करके देख लेते हैं। पूर्ण रूप से समर्पित, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है, काम कीजिए सुंदर साथ जी, क्योंकि बिल्कुल फ्री बैठ के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। काम करते करते उसको कैसे रिझा लेते हैं, जब पता ही ना लगे मैं बैठी हूं, मैं खड़ी हूं, मैं सो रही हूँ, मैं नीचे बैठी हूँ, मैं चेयर पे बैठी हूँ, मैं कहाँ हूँ। मैं काम करते करते भी मेरे अंदर तेरी आवाज आ रही है, रोम रोम से प्रस्फुटित हो रहे हैं तो प्रेमाणु प्रस्फुटित हो रहे हैं। अगर अश्रु भी बह रहे हैं तो प्रेमाश्रु बह रहे हैं सुंदर साथ जी। प्रेम से भीगे हुए माया के लिए नहीं बहेंगे अब ये, दुख वाले अश्रु नहीं बहाने सुंदर साथ जी, विरहा वाले प्रेमाश्रु विरहाश्रु बहाने हैं। विरहा के आंसू आए, कभी बैठे बैठे ही बहने लगे, ये नेत्र बहने लगे, कोई कारण समझ में नहीं आ रहा क्यों बह रहे हैं। कोई दुख नहीं है दिल में, माया के दुख लगते ही नहीं है अब। टकरा टकरा के सर टकरा टकरा के वापस चले जाते हैं बेचारे, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब क्या करें, माया टकरा टकरा के हार जाती है सुंदर साथ जी। ऐसी स्थिति आती है, महाराज जी के साथ आई थी, परमहंसों के साथ आई है, आज भी सतगुरु पे आती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, क्योंकि नजर बंधी है उसके साथ। उसके चरणों में जब नजर बंध जाती है, यहाँ का कुछ दिखाई नहीं देता सुंदर साथ जी, कुछ दिखाई नहीं देता यहाँ का। अति 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 सुंदर ये सिंधी वाणी निकाल रही है इस माया से समर्पण की ओर, भेजती हुई ये वाणी कि जा समर्पण का नृत्य कर धनी जी के सामने। अंदर होता है सुंदर साथ जी, अंदर पक्का हो जाता है ये जीव, तब होता है समर्पण, ईमान की पराकाष्ठा हो जाती है,
समर्पण भावना को आने से कोई नहीं रोक सकता। हम पूर्ण समर्पित हैं पिया। यहाँ क्या होता है, कुछ होता है जे की केओ से हुक्मे, कहते यहाँ जो भी काम होता है जे की, जहां यहाँ जो कुछ भी हो रहा है से हुक्मे, आपके हुक्म से होता है। इंद्रावती जी क्यों बता रही हैं ये सब? क्योंकि पिया आपके करने से हो रहा है। ये सोई हुई है, उठ नहीं रही, तो सब आप ही कर रहे हो। अपने ऊपर दोष ले रहे हैं पूरा का पूरा। कितना प्यारा प्रियतम है, करते हम कुछ नहीं, वो दोष अपने ऊपर मुस्कुराते हुए खड़े हैं इंद्रावती जी के सामने। कहती है जे की केओ से हुक्म है, जो कुछ भी कार्य हो रहा है पिया जी आपके हुक्म से हो रहा है। से हुक्म आ हाथ थे हो, कहते हैं आपके हाथ में ये सारा हुक्म है। हिक हिक मतलब एक, हिक मंगा दीदार तो ही, जो एक आपका दीदार मांगती हूँ। हिक जरो रे तो हुक्म, कहते हैं एक आपके हाथ में एक जर्रा भी नहीं हिलता यहाँ पे, तो हिक जरो रे तो हुक्म, कहते जरा भी ऐसी चीज नहीं है जो हुक्म के बिना यहाँ पे हो जाए। दूसरा कुछ हुक्म के बिना इस संसार में आए ना कोई बेओ। आदेश आपके हाथ में, इस संसार में आपके हुक्म के बिना दूसरा कुछ है ही नहीं। आपके हुक्म से सब कुछ होता है। इस जागनी लीला में स्वामी जी भावार्थ में बड़ा ही सुंदर लिखते हैं कि इंद्रावती जी ने लिख तो दिया, बहुत सुंदर लिख दिया हुक्म की महत्ता को दर्शाने के लिए कि हुक्म के बिना कुछ है ही नहीं। आगे जाके बताएंगी जागनी लीला में जोश भी है, इल्म भी है, इश्क भी है, पर इनमें भी धनी का हुक्म ही कार्य कर रहा है। अति अति सुंदर। तो केओ से थेओ, आपने जो किया वही हुआ। तो केओ थिए थो, जो करते हैं वो होता है, जो किया वो हुआ, जो करते हैं वो होता है। प्रेजेंट में भी वही होता है, तो यानी पास्ट में जो हुआ वो भी आपके हुक्म से हुआ, और जो अब हो रहा है वो भी आपके हुक्म से हो रहा है। ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है चौपाई। तो केओ से थेओ, पहले भी थया आपके हुक्म से। तो केओ थिए थो, आज भी उससे हो रहा है। थींदो से पण तो क्यों, भविष्य में भी जो होगा वो आपके हुक्म से होगा। तो रे कितना को कहीं भी उसके बिना, आपके बिना कहीं भी कोई नहीं है। आपकी छत्र छाया से, आपके हुक्म की छत्र छाया से अलग होकर यहाँ कुछ है ही नहीं। पिया जी के बिना सुंदर साथ जी यहाँ पर अस्तित्व ही नहीं है किसी का। हुक्म के तन यहाँ, वहां पे कौन से तन है? रूहो तुम मेरे तन हो, वहां इश्क के तन धारण किए हैं हमने। यहाँ पर हुक्म के तन धारण करके बैठी हुई हैं हम। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर हुक्म की ये लीला का बखान जो इंद्रावती सखी कर रही हैं, और सारा का सारा दोष पिया जी को दे रही हैं। किसके लिए? हम रूहों के लिए, जो 12,000 कहते हैं मेरे पीछे आपने लगा रखी हैं। अक्षरातीत की शोभा मुझे दे रखी है। दीदार तो आपको देना पड़ेगा, मीठी बातें तो आपको करनी पड़ेंगी, दिल तो आपको देना पड़ेगा। मैं क्या करूं? इसीलिए सफाइयां पेश कर रही हैं सुंदर साथ जी हमारी ओर से। कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, अपनी रहनी का की गवाही पेश करती हैं। अपनी रहनी की सफाई वो दिखाती हैं कि देखो पिया ये रहनी, और दे इनको दो। ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी, हमें उस रहनी पे उतरना पड़ेगा। इंद्रावती जी जो वशीकरण मंत्र सिखाती हैं अपने पिया जी को दिल के पिंजरे में कैद करने का, उस पर हमें भी चलना पड़ेगा। मंत्र उन्होंने दे दिया, वो भी हमसे नहीं किया जाता सुंदर साथ जी, किया भी नहीं जाता। रास्ता बना दिया, सांचा बना दिया, ढला भी नहीं जाता हमसे। हमें ढलना है उस सांचे में। कहते हैं तहकीक 100%, निश्चय, गारंटीड, तहकीक मुंह ई बुझियो। आपकी तारतम वाणी ने मुझे समझाया है,
तारतम वाणी के बिना कोई समझा भी नहीं सकता। सुंदर साथ जी, किसी व्यक्ति पे विश्वास मत कीजिए, किसी स्थान, कोई व्यक्तिवाद कहीं नहीं। पूर्ण आस्था, पूर्ण निष्ठा जो है ब्रह्मवाणी पर होनी चाहिए। जो ब्रह्मवाणी के अनुसार बात करे उनकी बात को सुनिए। जो ब्रह्मवाणी को खोलते ही नहीं, उनकी बात यदि सुन रहे हैं तो कहाँ जाएंगे। इसलिए पिया जी की वाणी पर संपूर्ण निष्ठा हमारी होनी चाहिए। कहते मुंह के बुझाई तो इलम, और मुझे तहकीक हो गया, मुझे निश्चय हो गया कि अब थियो थिए थो जे थींदो। फिर से रिपीट कर रही हैं, जो हुआ, थियो थिए थो जो हो रहा है, जे थींदो जो होगा, से हलचल सब हुक्म, ये सारी हलचल जो हो रही है ना वो आपके हुक्म से हो रही है। इससे ईमान भी पक्का होना चाहिए सुंदर साथ जी हमारा। जो हुआ पिया के हुक्म से हुआ। हम कुछ बदल पाए क्या सुंदर साथ जी? कुछ बदल पाए अपने पास्ट में? प्रेजेंट में कुछ बदल सकते हैं, फ्यूचर में कुछ बदल सकते हैं। बस इतना कर सकते हैं कि जो पास्ट में नहीं हुआ, जो अभी नहीं हो पा रहा, वो होगा। पिया जी के दर्शन, पिया जो पास्ट में नहीं हो पाए वो अब होने चाहिए। एक ही मांग, एक ही इच्छा, एक ही डिमांड करेंगे तो पिया कैसे नहीं देंगे सुंदर साथ जी। पूरा फोकस जब इस पे लग जाएगा लक्ष्य की ओर, अभी तो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, चाहे हम कहें नहीं है, अंदर कहीं है। अंदर कहीं छुपा हुआ मोह, छुपा हुआ लोभ, छुपी हुई ईर्ष्या, छुपा हुआ अभिमान, अंदर ये सब है सुंदर साजी। या इनमें से कोई तो है जो चितवनी में पिया जी को देखने से हमें रोक रहा है। चाहे मुख से हम कहते हैं हमारे अंदर कुछ नहीं है, पर क्यों नहीं हो रहे दर्शन? नहीं हुए ना, क्यों नहीं हो रहे? तो कोई है, उसको बाहर निकालना है सुंदर साथ जी, क्योंकि उसके रहते हुए पिया के दर्शन नहीं हो सकते। तो बाहर निकालना है, और वो कौन कर सकता है वेरी सक्सेसफुली, उसको पहचान के कौन बाहर निकाल सकता है? पिया जी की वाणी, सतगुरु की कृपा सुंदर साथ जी, पिया जी की मेहर, ये कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है ना ये बड़ा जबरदस्त है। केमिस्ट्री की लैब में, हमारे दिल की केमिस्ट्री की लैब में ये जो कॉम्बिनेशन है ना, धनी की मेहर, सतगुरु की कृपा, उनका आशीर्वाद, और साथ में तारतम वाणी की बूंदे अंदर चले जाना, इन तीनों का जब समन्वय होता है ना तो वो ये वंडर्स कर जाता है। सब कुछ बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अंदर ये बूंद जाती है, अमृत समान कार्य करती है सुंदर सा जी। जब ये बूंद अंदर चली जाती है पता ही नहीं लगता क्या होता चला जा रहा है, पता ही नहीं लगता सुंदर सा जी। कौन सा रंग मेरे अंदर चढ़ता चला जा रहा है पता ही नहीं लगता। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने बल को पहचानिए सुंदर सा जी। एक बार ना देवताओं की मीटिंग हो रही थी। कहते हैं इंसान की जो शक्तियां हैं कहाँ छुपा के रखी जाएं, इनको मिले ना, जल्दी से मेहनत करनी पड़े उसके लिए। उन शक्तियों को किसी ऐसी गुप्त जगह पे छुपाया जाए कि हर कोई ना उसको पा सके। हर कोई नहीं तो हमारे जैसा ही बन जाएगा देवता। तो एक देवता कहता है इसको ना गुफा में छुपा देते हैं। तो फिर सब सोचते हैं, कहते हैं कि गुफा में छुपा दी तो इंसान बड़ा स्मार्ट है, इतनी खोजें करेगा ये तो कल को गुफा से तो फटाफट ढूंढ के ले आएगा। दूसरा कहते हैं कि इसको ना पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़ जो दुनिया का है ना उसकी चोटी पे कहीं छुपा देते हैं। तो कहते हैं मानव इतना स्मार्ट है कि पहाड़ों की चोटियों को भी लांग जाएगा, वहां भी पहुंच जाएगा, वहां भी ढूंढ लेगा, ये तो वहां भी नहीं छुपा सकते। तो कहते हैं अच्छा फिर ऐसे करते हैं, कोई महासागर की बिल्कुल नीचे गहराई में जाके छुपा देते हैं, वहां नहीं ढूंढ पाएगा। फिर सब सोचते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये गहराइयां भी नाप लेगा कल को, तो वहां भी नहीं छुपा सकते, करें तो करें क्या, कहाँ छुपाएं अब इसको। तो एक देवता बड़ी अच्छी सजेशन देते हैं, कहते हैं
इसको इंसान के मन के अंदर ही छुपा दो, क्योंकि इसका मन तो हर समय बाहर ही भागता रहेगा। ये अपने अंदर झांक के कभी देखेगा ही नहीं कि कितना बल इसके अंदर छुपा रखा है। तो जैसे ही इस मन की दौड़ बाहर से खत्म हो जाएगी ना, जब इस मन की दौड़ को हम सुंदर साहब जी शांत कर पाए, ये अपने अंदर का बल यदि पहचान ले, आज ये हाथी बना बैठा है सुंदर साहब जी, इस हाथी की ताकत को सही जगह पे लगाएं, इधर उधर डोलने से उसको रोक दें, फोकस इसका पिया चरणों में लगा दें। धीरे धीरे ये होता जा रहा है, जो कभी ना हुआ अकल्पनीय वो होता जा रहा है, और वो भी केवल और केवल श्री तारतम वाणी में इतनी शक्ति है कि वो इस मन को, आप देख रहे हैं ना, आपका मन बंधा हुआ है इस समय, कहीं नहीं जा रहा सुंदर सा जी, उसका भी मन नहीं कर रहा कहीं जाने का, दौड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही उसकी, क्यों नहीं जा रहा कहीं। तारतम वाणी में इतनी शक्ति है सुंदर साथ जी कि इस मन के सारे क्रियाकलापों को बांध के समेट ले, कहीं नहीं जाता, अपने अंदर के बल को पहचानेगा और उस बल और ऊर्जा को लगाएगा पिया चरणों को पाने के लिए, और वो दिन कोई दूर नहीं है। अब धीरे धीरे शनय शनय सुंदर साथ जी उस अवस्था में पहुंचते जाएंगे। पूरा दिन बीतक साहब को सोचेंगे, पूरा दिन सिंधी में डूबे रहेंगे, या जिस भी किताब का, जिस भी ग्रंथ का आप मंथन कर रहे हैं, पूरा दिन वो अंदर एक्टिवेट रहेगी। एक शब्द भी पूरी तरह से अंदर चला गया, यहां तक नहीं रहा, और अंदर और भीतर और भीतर, भीतर तम जो चला गया, एक शब्द इस वाणी का, एक मात्रा, एक बिंदु भी अंदर चला गया ना, वो चेतन हो जाएगा सुंदर सा जी। जो छू गया, आत्मा की खुराक बन गया, वो अंदर टिकने नहीं देगा उसके बाद। ये है तारतम वाणी की चेतनता, वो नहीं बैठने देगा आपको, वो कहेगा मुझे और ला के दो। वो पिया दर्शनों की चाहत को और बढ़ाएगा, स्वयं आंसू बहेंगे अगर एक बिंदु भी अंदर चला गया तो। पहले तो जीव के दिल तक तो जाए सुंदर साथ जी, आत्मा आहार तभी तो खींचेगी, इसमें से कुछ मिलेगा तो। ऐसे ऐसे आहार दीजिए सुंदर साथ जी, ऐसे न्यूट्रिएंट्स आत्मा को चाहिए यहाँ पे जागृत होने के लिए, उस प्रेमाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए चाहिए। इसलिए ब्रह्मवाणी से जुड़ना बहुत जरूरी है, और चितवन में बैठकर उसको साक्षात होते हुए देखिए। जो आपके भीतर की स्थिति बदलती जा रही है, अपने हृदय का हाल चितवन में बैठकर देखिए, साक्षात सामने होता हुआ देखिए क्या होता जा रहा है वहां पे सुंदर साथ जी। बुल्ले शाह रंग फिक्के हो गए हो, तेरे बाजों सारे। बुल्ले शाह कहते हैं आपके बिना सारे रंग यहाँ के फीके पड़ गए हैं। माया का कोई रंग नहीं लुभाता, कोई रिश्ता नहीं लुभाता, कोई चाह नहीं लुभाती, धन नहीं लुभाता, कोई वस्तु नहीं लुभाती, कोई रंग मुझे यहाँ का अब अच्छा नहीं लग रहा धनी जी, कोई इच्छा नहीं बची। बुल्ले शाह रंग फिक्के हो गए हो, तेरे बाजों सारे। तेरे बिना अब मुझे कोई रंग अच्छा नहीं लगता पिया जी। रंग प्रेम होता है, यहाँ किसी वस्तु पे, किसी व्यक्ति पे प्रेम नहीं आता, एक प्रेम आपके लिए है पिया जी। तेरे बिना अब कोई रंग, मुझे कोई नाता यहाँ का अच्छा नहीं लगता। एक नाता प्रियतम से, एक नाता तेरी निस्बत का, वो मुझे प्यारा लगता है। तू करके जीत गए सी हो, मैं करके हारे।
कहते हैं जब तू ही किया करते थे तब हम हर बाजी जीत जाया करते थे। आज मैं ही करके हार रहे हैं, सब कुछ हार रहे हैं। और श्री मुखवाणी बहुत बार रिपीट करती है कि अहंकार मूल है इन विकारों का। मैं जब तक नहीं जाएगी अपनी प्रतिष्ठा, मेरे रिश्ते, मेरी मैं, मेरा नाम, मेरी बात, सुंदर साथ जी कहीं नहीं लेके जाएगा। हमें पता ही नहीं है किसी को दुख दिया, किसी के सामने हम जीते तो हम हार गए हैं एक्चुअली। हमें पता ही नहीं किसी को दुख देके कितने कदम मैं पीछे चली गई। खोवे जोश बंदगी खोवे और हक की दोस्ती, वो खो दिया। मेरे सुंदर साथ का दिल दुखाया, क्या खो दिया सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ से प्रेम कर लिया तो क्या पा लिया कि जिसके लायक भी नहीं है उससे अनंत गुना ज्यादा पिया ने दे दिया कि आ तुझे मैं प्यार करूंगा। तूने मेरे हृदय के अंगों से प्रेम किया, आओ तुम पे मैं प्रेम उड़ेलूंगा। तुम पर ये रंग मैं छिड़कूंगा जो कभी उतर नहीं पाएगा तुम्हारे ऊपर से। ऐसे पिया प्राणनाथ। सुंदर साथ जी सब भूल जाइए, खिलते रहेंगे हाथ। मैं नहीं कह रही कि अपने काम छोड़ दीजिए, घर के काम छोड़ दीजिए, बाहर के काम करते रहिए, सारे काम सुंदर साथ जी। दिल दे दीजिए और वो भी बिना किसी आशा रखे। कोई आशा नहीं रखनी पर दिल देना है। देखिए झट से मिल जाते हैं पिया जी। कोई भी उसके बदले में मुझे तेरे दीदार की डिमांड भी नहीं है पिया जी, कोई भी नहीं है। मुझे पता है कि आप जानते हो मेरे दिल के घट में क्या समाया है। मांगने की जरूरत ही नहीं है सुंदर साथ जी उसके। उससे मांगे खत्म कब होती हैं? पहले अलौकिक, लौकिक से अलौकिक मांग की ओर बढ़ते हैं हम। पहले लौकिक मांगते रहते हैं, सुध आती है, अलौकिक मांगों की ओर बढ़ते हैं, फिर एक दिन वो अलौकिक मांगे भी खत्म हो जाती हैं। ये वो स्थिति होती है जब तुझ में और मुझ में कोई फर्क ही नहीं बचता। जब मैं हुण तू ते तू मैं होया, जब मैं तुम और तुम मैं बन जाते हो, उस समय अहमेव जाग्या धाम का जब हो जाता है ना सुंदर साथ जी, उस दिन सब सब शांत, नेत्र भी शांत दिखाई देते हैं, शीतलता से भरपूर जरूर दिखाई देते होंगे आपको उनके। मेरे सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मेरी मूक क्षमा भी स्वीकार कीजिएगा। प्रणाम जी।